अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी दिल्ली की फेमस चिकन चंगेजी। बहुत ही लजीज बनती है और बहुत ही डिलिशियस है। पुरानी दिल्ली स्टाइल बनाइएगा, बहुत ही इनफैक्ट बाजार से बेहतर बनती है घर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है तकरीबन 800 ग्राम चिकन। चर्बी निकाली हुई है, 2-3 पानी से धो के नितारने के लिए ऊपर मैंने छन्नी के ऊपर रख दिया था। अब इसे एक बाउल में डाल दीजिए जब नितर जाए। उसके बाद इस तरीके से स्लिट मार लीजिए सारे चिकन के ऊपर, सो दैट हम जो भी मसाला डालें वो सारा अंदर तक जाए। इसमें डाल दीजिए एक छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए सूखी हुई। एक छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर पाउडर मसाले डाल दीजिए। तो आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं या फिर मैंने 3/4 छोटा चाय का चम्मच डाला है। एक छोटा चाय का चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। एक छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला। आधा छोटा चाय का चम्मच भरकर भुना पीसा जीरा पाउडर। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। आधा छोटा चाय का चम्मच काला नमक और आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। ये सारे पाउडर मसाले डाल दीजिए चिकन के अंदर। 2 टेबलस्पून भरकर दही डाल दीजिए। ये ना ही खट्टी है और ना ही मीठी है, बढ़िया सी फेंटी हुई है। चुटकी भर रेड फूड कलर मैंने मिक्स कर लिया, बट मैं एक चीज़ डालना भूल गई तो अभी डाल देती हूँ। आधे नींबू का रस डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर फ्रिज के अंदर मैरिनेट करने जितना समय आपके पास हो उतने समय के लिए रख दीजिए। मैं इसे 1 डेढ़ घंटे के लिए रख रही हूँ। अब एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए। इसके अंदर डाल देती हूँ मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ और 1 हरी मिर्ची को मैंने बीच में से तोड़ के डाला है। लेकिन मुझे प्याज़ थोड़ी-सी कम लगी ना, तो मैंने और आधी प्याज़ मोटी-मोटी काट के डाल दी। तो समझिए ना 2.5 प्याज़ है ये तकरीबन। और इसे बार-बार चलाते हुए सॉफ्ट होए तक भून लीजिए प्याज़ को। जब प्याज़ भुना जाए तो 250 ग्राम जो टमाटर हैं उन्हें भी बारीक-बारीक काट कर इसमें डाल दीजिए और इसे आप ढककर स्लो आँच करके तब तक पकने दीजिए जब तक है ना पूरी तरीके से टमाटर नम नहीं हो जाते और मशी नहीं हो जाते। आप देख सकते हैं बढ़िया सा नम हो गए, मशी हो गए। चूल्हे को कर दीजिए बंद और बढ़िया सा ठंडा हो जाने दीजिए। जब बढ़िया ठंडा हो जाए तो मिक्सर जार के अंदर डालकर इसे बढ़िया सा पीस लीजिए ऐसे और इसे साइड पर रख दीजिए। अब सेम फ्राई पैन के अंदर थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आँच पर चालू कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून जितना मक्खन। मक्खन बढ़िया सा मेल्ट हो जाए और बहुत अच्छा गरम हो जाए हमारे फ्राई पैन, तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये सारी चिकन को इस तरीके से डालते जाएँ और लगाते जाएँ। सारी चिकन ले लीजिए और इसके साथ-साथ जो मैरिनेशन हमने रखा होगा आपके इसमें जमा होगा, वो भी इसके ऊपर ही डाल दीजिए सो दैट कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो ना। अब 3-4 मिनट पकने दीजिए, जब 3-4 मिनट पक जाए तो पलट दीजिए। और बढ़िया सा पका लीजिए। हमें पूरी तरीके से चिकन गला नहीं रहे हैं हाँ यहाँ पर। हम फास्ट आँच पर ये पूरा प्रोसीजर करेंगे और ये हम इसके लिए कर रहे हैं तो दोनों ओर से हल्के-हल्के और गहरे-गहरे स्पॉट्स आ जाएँ। बढ़िया सा दोनों ओर से गहरे-गहरे स्पॉट्स आ जाएँगे और जैसे ग्रिलिंग स्पॉट्स जैसे आ गए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और यहाँ पर आपकी पतीली रख दीजिए। अब एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए, इसके साथ-साथ 100 ग्राम मक्खन बटर मस्का ये डाल दीजिए, उसे हल्का ही पिघलने दीजिए। जब हल्का-सा पिघले ना तो 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और इसे बढ़िया-सा फास्ट पर बार-बार चलाते हुए भून लीजिए। जब भुना जाए चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और यहाँ पर हम थोड़े मसाले डाल देते हैं। तो ये है 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच भरकर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और 2 छोटे चाय के चम्मच भरकर धनिया पाउडर डालकर बढ़िया-सा स्लो आँच पर भून लीजिए मसालों को। बस ऐसा कीजिए कि जले ना तो स्लो आँच पर ही रखिएगा। बढ़िया सा भून जाए और आप देखें बढ़िया सा तेल छूटने लगा है, तो इसके अंदर डाल दीजिए जो हमने मसाला साइड पर रखा है, वो डाल दीजिए। हल्का मैंने फास्ट आँच कर दिया आपने देखा। अब मसाला डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे और इसे जब मिक्स हो जाए तो ढककर स्लो आँच पर दम पर पकने दीजिए, तब तक पकाएँ जब तक तेल नहीं छूट जाता। या अल्लाह! मैं गरम मसाला डालना ही भूल गई। तो तेल में पहले गरम मसाले डाल दीजिएगा। इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 डंडी दालचीनी की, 2 लौंग, 3-4 काली मिर्च और 2 हरी इलायची। ये डालकर सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जो मिक्सर जार है ना उसमें थोड़ा-सा पानी चलाकर इसमें डाल दीजिए और आप चाहें तो फ़ास्ट आँच करके एक उबाल खिला लीजिए। उबाल आ जाए तो स्लो आँच करके इसे ढककर फिर से पकने दीजिए सो दैट और बढ़िया सा मसाला भुना जाएगा और टमाटर वगैरह भी और भुना जाएँगे। स्लो आँच करके ढक कर रख दीजिए। चलिए कुछ देर हो गई है, बढ़िया सा भुना चुका है, आप देख सकते हैं।
अब वो जो चिकन साइड पर रखी है, वो सारी डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर, और जो फ्राई पैन है उसके अंदर जो भी तेल वगैरह लगा हो वो भी पोंछ कर इसमें डाल दीजिए। इसके साथ-साथ 1/4 कप जितना मलाई डाल दीजिए। वैसे मैं फ्रेश क्रीम ले रही हूँ, आप घर की मलाई भी ले सकते हैं। बस घर की मलाई ले रहा हूँ तो मिक्सर में पीस लीजिएगा। अब इसके साथ-साथ आधा कप पानी डाल दीजिए, आधा कप दूध डाल दीजिए, थोड़ा-सा गरम मसाला मैं आधा छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ, और 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर रख दीजिए, एक बार चला लीजिए, इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब बढ़िया उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके ढककर पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक चिकन नहीं गल जाती, क्योंकि हमने चिकन तो गला ही नहीं है। तो तकरीबन छोटी चिकन होगी तो 15-20 मिनट में हो जाएगी, और बड़ी चिकन के पीसेस होंगे तो 20-25 मिनट लगेगी। चलिए, मेरी चिकन हो चुकी है, 20-25 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं बढ़िया सा भुना गया चिकन गल चुकी है, तेल ऊपर आ चुका है। चख लेती हूँ, एकदम माशाल्लाह परफेक्ट है। चूल्हा कर दीजिए बंद, 3-4 हरी मिर्चियों को स्लिट मार के डाल दीजिए, खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए, और यहाँ एक लास्ट स्टेप बाकी है, स्टील की कटोरी यानी कि वाटी रख दीजिए बीच में ग्रेवी के, और गरम करने के लिए मैंने पहले ही साइड पर कोयला रख दिया था, तो ये गरम कोयला उसके ऊपर डाल दीजिए स्टील की वाटी के ऊपर, और क्विकली तेल, घी या मक्खन डालें ये गरम कोयले के ऊपर, और क्विकली ढक दीजिए, और 2-5 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए। 2-5 मिनट हो जाए तो आप देख सकते हैं, ये जो टांडा डाला था खुशबूदार, उसके फेंक दीजिए, और ये बन गई हमारी बढ़िया सी गरमा-गरम बाजार से बेहतर रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चंगेज़ी। अब आप इसे गरमा-गरम इसी वक्त प्याले में निकालें और सर्व कीजिए। वैसे आप इसे चाहें तो रोटी पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया चिकन रिलेटेड रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है। अगर आप चिकन रेसिपीज़ बाय ज़ुलेखास किचन लिखेंगे ना यूट्यूब के सर्च बटन पर, तो आपको मेरी सारी चिकन की रेसिपीज़ मिल जाएगी। आप चेक कर लीजिए, या फिर पूरा प्लेलिस्ट ही है मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ ज प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए चिकन ग्रेवीज़ का। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, बहुत मेहनत लगती है इस वाले वीडियोज़ को बनाने के लिए, तो एक लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाएँ और बनाकर मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, डेफ़िनेटली मेरे इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। अच्छा, अगर आप बनाएँ और तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके फीडबैक्स, आपको कैसी लगी आपने अगर बनाई है, और मुझे आपके फीडबैक्स जानना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं आपके फीडबैक्स। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एन्जॉय।